हेलो साथियों, हमारे सुपरवाइज़र्स साथियों, आज हम आपको सुपरवाइज़र्स HLO ट्रेनिंग ऐप के माध्यम से बता रहे हैं कि सुपरवाइज़र्स का क्या कार्य रहेगा। तो प्रगणकों द्वारा किए गए मकान सूचीकरण और मकान जनगणना कार्य को हमें जांचना है और उसको आगे सिंक करके भेजना है। तो सारी प्रक्रिया हम इसमें जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम HLO ट्रेनिंग ऐप को ओपन करेंगे। ऐसे इस तरह से ओपन होगा। आपको आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है, पिन सेट कर लेना है। तो ये हमारा पिन दर्ज करने के लिए कहेगा, पिन दर्ज करें। यहाँ आपने 4 अंकों का पिन बनाया होगा जो कि गोपनीय रखना है, किसी भी स्थिति में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि सारी चीज़ें जनगणना की गोपनीय होती हैं। ये आपको आपकी ट्रेनिंग में, आपने पुस्तिका में, ये जो पुस्तिका है इसमें पढ़ लिया होगा सारी चीज़ें। सो हम इसमें पिन डाल देते हैं और इसको खोलते हैं। ठीक है, पिन डालेंगे और ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, जैसे ही हम पिन पे उस पर डैश पे टच किया तो यहाँ हमारा कीबोर्ड खुल के सामने आ गया है। इसमें हम पिन डाल देंगे। हमने जैसे ही पिन डाला तो ये खुल गया है। ठीक है, उस पर कोई ओके का बटन नहीं आएगा। पिन डालते ही हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ हमारे सामने प्रगणक का नाम चुनें, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने हमारे प्रगणकों के नाम दिख जाएंगे। इसमें से हम जिस भी प्रगणक का कार्य देखना चाह रहे हैं कि उसने कितना कार्य कर लिया है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम सबसे नीचे वाले प्रगणक को देखना चाहते हैं, हमने इस पर किया। आगे लिखा है HLB विवरण प्राप्त करें। तो HLB विवरण प्राप्त करें पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो उनका हमें लोकेशन दिख जाएगी। HLB उनका जो 540 है, आपके जो प्रगणक हैं उनके HLB आपको मिले होंगे। जब आदेश मिला है तो उसमें मिला लेना है आपको, सभी प्रगणकों के HLB सही शो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपको जो आदेश मिला है उसमें HLB क्रमांक दिए गए हैं और ये पूरी जानकारी लोकेशन देख लेना है। अब इनके रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करें। यहाँ लिखा है तो हम रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है रिकॉर्ड प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हमें 1 बाय 1 सारी डिटेल चेक करना है। तो यहाँ लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक ले रहा है प्रगणक के ऐप में। यहाँ पे भी हमारे सामने लाइन क्रमांक आ गए हैं, हमें क्रम से चेक करना है। और यहाँ हम यदि किसी पर्टिकुलर लाइन क्रमांक को चेक करना चाहते हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को ही चेक करते हैं और यहाँ जो प्राप्त करें बटन लगा है इस पर हम कर देंगे। तो यहाँ हमारा भवन नंबर जो इसको दिया गया है और जनगणना मकान नंबर शो हो जाएगा। इस पर हम पूर्व भरा डेटा देखें, मतलब जो डेटा भरा हुआ है वो डेटा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो समस्त 34 प्रश्न खुल के सामने आ जाएंगे जो प्रगणक द्वारा भरे गए हैं। उनको हमें जांचना है कि वो सारे प्रश्न भरे हैं, जानकारी सही है अथवा नहीं है। जहां हमें डाउट होता है या हमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस होती है तो हम टिप्पणी लिख देंगे उस क्वेश्चन नंबर को। ठीक है, जैसे लाइन क्रमांक तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है तो 001, भवन नंबर ये डालना है, 01 डाला है। जनगणना मकान नंबर ऑटो जनरेट है। ठीक है, मकान जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो ये प्रमुख सामग्री अब भाई, ठीक है, प्रगणक ने जाकर के उत्तरदाता से पूछा है, उत्तरदाता ने फर्श की टाइल बताई है तो उनने फर्श की टाइल कर दिया। मकान की दीवार तो पक्की ईंट से बनी है। ये सारे प्रश्न हमें देखते चलना है। ठीक है, आवास है तो इसके आगे प्रश्न खुल जाएंगे कि मकान की स्थिति अच्छी है। परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट होगा, चूँकि जनगणना मकान क्रमांक 1 है, यहाँ परिवार क्रमांक 1 हो गया। ठीक है, अब यदि इसमें और ज़्यादा परिवार रहते हैं तो इसमें दोहराव बटन किया होगा तो उसमें हम देखने को मिल जाएगा हमें। ठीक है, इसमें आगे हम देखेंगे इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या तो भरी है, परिवार के मुखिया का नाम भरा है, लिंग भरा है। ठीक है, यहाँ पे उसकी जनजाति भरी है, SC ST या अन्य में है, उसकी सूची आपको ऐप में भी उपलब्ध है और वैसी भी मिल जाएगी किट में। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति तो खुद का है, कमरे की संख्या भरी है, कमरों की संख्या में आपको देखना है, यहाँ पे संख्या ही दिखेगी। ठीक है, तो जनरली आपको बीच बीच में अपने प्रगणकों को निर्देशित करते चलना है, कहीं वो भंडारण कक्ष को, बाथरूम को या शौचालय को, है ना, या किचन को,
गलियारा बरामदा को तो नहीं कमरा गिन रहे हैं। ठीक है, ये अपन को उत्तरदाता को भी बताना है उन क्या इनमें ये शामिल तो नहीं है कमरों की संख्या में। विवाहित दंपतियों की संख्या पूछी है, पेयजल का स्रोत पूछा है। ये सारी चीज़ें देखो आंसर भरे हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये आंसर थोड़ा सा संदेहजनक है या हो सकता है अथवा नहीं, तो आप वहाँ टिप्पणी कर सकते हैं। तो आपकी जो टिप्पणी है वो तुरंत आपके प्रगणक के ऐप में पहुंच जाएगी और वो उसको देख लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरी हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम फिर यहाँ पे टिप्पणी नहीं लग रही है क्योंकि सारे आंसर्स भरे हैं, तो हम यहाँ ठीक है कर देंगे। तो हमारे सामने ये लिखा फ्लैग को डन के रूप में कर दिया गया। तो इस तरह से हमें अच्छे से समझना है। और हमारा एक देखो लाइन क्रमांक 1 हो गया तो ऑटोमेटिक 1 के बाद 2 आ गया। ठीक है, इच्छा हम एक को फिर से एक तो गायब हो गया क्योंकि यहाँ से हमने इसको ठीक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 क्रमांक 2 लिया है। ठीक है, इसको हम प्राप्त करेंगे। इसी तरह से यहाँ देखो भवन नंबर उसको 12 दिया गया है लाइन 2 में। ठीक है, लाइन 2 में भवन नंबर 12 दिया है, जनगणना मकान नंबर 2 दिया है। तो हमें क्रम से चलना है भवन नंबर, कोशिश करना है कि भवन नंबर क्रम से चलें। यदि यहीं पे हम देखेंगे तो यहाँ ठीक है, आगे हम देखेंगे पूर्व भरा डेटा देखें। तो यहाँ इस पर फिर क्लिक करेंगे और यहाँ भवन नंबर 12 दिया है। कोशिश करना है कि 2 लाइन क्रमांक 2 है, मतलब ये ऑटो जनरेटेड है, हम दूसरे भवन पर ही कार्य करें। इस तरह से ये यहाँ पे सीमेंट, ये सारी जानकारी भरी हुई है। आवास शहर अन्य उपयोग है। ठीक है, संस्थागत में यहाँ हाँ कर दिया है। वास्तविक उपयोग दुकान है। चूँकि संस्थागत कर दिया है इसलिए यहाँ पे मकान की स्थिति नहीं पूछी है। परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट होता है संस्थागत के लिए। ठीक है, और यहाँ संख्या 5 पूछी है। मुखिया का नाम पूछा है। मुखिया के नाम में संस्थागत जब हम करेंगे तो यहाँ अजय नाम लिखा है, तो यहीं हमें टिप्पणी करना है कि या तो वो संस्थागत नहीं हो सकता, अजय नाम मुखिया का है, क्योंकि संस्थागत में हमें पद नाम डालना है। क्या पद का नाम डालना है। जैसे हॉस्टल है तो हॉस्टल का अधीक्षक, वार्डन, ये सारी चीज़ें पद के नाम, जैसे जेल है तो जेलर, इस तरह से पद का नाम हमें डालना है। ठीक है, और इस स्वामित्व की स्थिति, तो जो भी हमें लगता है उस पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं। और टिप्पणी ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन के लिए एक टिप्पणी लिखी, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरी टिप्पणी। एक ही टिप्पणी में हमें समस्त अपने जो इसमें कमियां हैं उन समस्त कमियों को दर्शाना है, क्योंकि टिप्पणी एक बार ही कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही टिप्पणी करेंगे तो यहाँ लिखा है कृपया सभी फील्ड्स में टिप्पणियाँ भरें। प्रत्येक परिवार के लिए टिप्पणियाँ केवल एक बार जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ टिप्पणी लिख के हम सबमिट कर देंगे तो हमारी जो टिप्पणी है वो हमारे प्रगणक तक पहुँच जाएगी। इसको हमने फ़िलहाल ठीक है कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपडेट किया गया है डन के रूप में। ठीक है, आगे इसी प्रकार से हमें सिंक भी करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हम ये सिंक करेंगे तो अभी देखो ये सफलतापूर्वक सिंक हो गया है, संक्रमित किया गया। ठीक है, इस तरह से हमें अच्छे से समझना है। समय समय पर सिंक जरूर करते चलना है ताकि हमारा जो डेटा है वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचता जाए। ठीक है, इस तरह से हम लाइन क्रमांक, तो हमें इस तरह से अपना कार्य करना है। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं, हम ऐसे ही और उपयोगी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। भारत की जनगणना हमारा अभिमान है, हमें इसको पूर्ण गर्व के साथ कार्य करना है और हमें अपने प्रगणकों को बीच बीच में प्रोत्साहित करते चलना है। वो ऑलरेडी प्रोत्साहित हैं ही। ठीक है, और उनको बीच बीच में बताते चलना है। कभी मान लो कोई परेशानी आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, क्योंकि फील्ड है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तो उनको बड़े प्रेम से समझाना है, बड़े विनम्र भाव से समझाना है। और हमें उनको समझाना है कि आप भारत के विकास में, भारत की प्रगति में आप ये जानकारी दे करके बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। भारत यदि विकसित देश बनता है आगामी समय में, तो इसमें आपका योगदान रहेगा, आपकी बहुत ही महती भूमिका रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।